नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। पिछले दिन हमने आपको मां बेटी के ऊपर हुए जानलेवा हमले की खबर दिखाई थी। इसी को लेकर आज महाराजगंज की पुलिस ने मां बेटी के ऊपर हमला करने वाले हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराजगंज जनपद के पनियारा थाना क्षेत्र स्थित रुदलापुर गाँव में बीते मंगलवार की रात गाँव के ही बाहर नहर के पास मां बेटी को अज्ञात लोगों ने फोन करके बुलाया और उसके बाद अज्ञात लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 17 वर्षीय काजल मधेसिया की मौत हो गई। वहीं मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसमें कल महाराजगंज पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अपनी बेटी और पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बाप और पति था, जिसने 2 लाख की सुपारी देकर अपनी बेटी और पत्नी को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। घटना के बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर आला अधिकारियों ने पुलिस की 5 टीमें बनाकर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई थी। इसी बीच पुलिस को यह सूचना मिली कि घटना के बाद से ही महिला का पति फरार है। फिर पुलिस का शक महिला के पति पर गया, जिसके बाद पुलिस ने रणनीति बनाई। रणनीति के तहत हत्यारे पति और उसके एक साथी को चोरी तिराही से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में महिला के पति ने यह कबूल किया कि उसने ही अपनी बेटी और पत्नी को मारने की सुपारी दी थी। आरोपी पति ने यह भी कहा कि वह कई दिनों से अपनी बेटी और पत्नी की चाल चलन से बेहद आहत रहता था। इन्हीं बातों से परेशान होकर उसने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की साजिश रची। वही पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई पर पुलिस टीम को 15,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। थाना पनियारा अंतर्गत रिंकी मधेसिया और काजल मधेसिया जो माता और बेटी हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था धारदार हथियार से, जिसमें जो उनकी सुपुत्री थी काजल मधेसिया, उनका देहांत हो गया है और जो माता जी हैं उनको गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है इलाज हेतु। इस प्रकरण में पुलिस की कई टीमें, जिसमें जॉइंट रूप से एसओजी की टीम, थाने की टीम और सभी अधिकारीगण लगे थे और इसका सफल अनावरण कुछ ही घंटों के भीतर किया गया है। और इसमें जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं वो संजय मधेसिया, जो मृतका के पिता हैं, और जो घायल महिला है उसके पति हैं, और इनका मित्र मंजीत कुमार महतो, इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त आला कतर जो चाकू है जिससे इन्होंने हमला किया था, तथा जिस मोबाइल जिसके माध्यम से इन्होंने संपर्क करके उनको बाहर बुलाया था, उन सभी के साथ इनकी गिरफ्तारी की गई है। और टीम द्वारा समयबद्ध तरीके से एक अच्छे अनावरण के दृष्टिगत पूरी टीम को 15,000 रुपए के इनाम से। हत्या की सर मुख्य वजह क्या रही है सर? हत्या की मुख्य वजह ये थी कि ये जो हैं इनके दिनचर्या से, इनके बाकी कार्यकलापों से क्षुब्ध थे इनके पति जो हैं, और इनका टारगेट इनकी पत्नी थी, मगर बेटी भी क्योंकि मौके पे आ गई थी तो उन्होंने उसको भी टारगेट किया। और दूसरा, ये अपने घर से अलग रहते थे और इनकी पत्नी और बच्ची इनके घर में रहा करते थे और ये अपने घर में स्वयं नहीं रह पा रहे थे। और कई गोरखपुर में कई वाद पत्नी ने अपने पति के ऊपर दाखिल कर रखे थे मेंटेनेंस के खर्चे के, उससे ये लगातार क्षुब्ध रहते थे और ये विदेश भी नहीं जा पा रहे थे इन वादों के कारण। तो इन सभी चीज़ों से परेशान होकर इसने इस पूरे घटनाक्रम को रचा और किया है। और इसमें इन्होंने अपने मित्र मंजीत कुमार महतो का प्रयोग किया, उसको रिंकी मधेसिया के फ़ोन के माध्यम से उसका संपर्क स्थापित करवाया, उससे बातचीत करवाई और उस लड़के ने कॉन्फिडेंस में लेके कुछ पैसे देने के नाम पे इनको बाहर बुलवाया। और जहाँ पर ये पहले से घात लगा के बैठे थे धारदार हथियार के साथ, और दोनों ने मिलकर फिर ये पूरी घटना को कार्य किया। सर, संजय ने दूसरी शादी भी की है? ये इनकी दूसरी शादी है, ये लगभग 2 वर्ष पहले, और दूसरी शादी से इसको एक बेटी भी है जैसा इनके द्वारा अवगत कराया गया है। और इनके 3 बच्चे पहली शादी से हैं और इनका ये भी मानना है कि शायद इनका जो छोटा बच्चा वो इनका नहीं है। इस प्रकार की कई सारी बातों को लेकर क्षुब्ध थे, जैसा अभी तक की पूछताछ में निकल के आया है। केबीसी न्यूज के लिए महाराजगंज से ओमधर जायसवाल की रिपोर्ट।